जी नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि हम अभी उपस्थित पितमास में हैं और पितमास आज हम अपने घर पे ही थे। उसी समय एक कुर्सी बेचने वाले हैं मोहम्मद वसरुद्दीन, जो है एक कुर्सी का कारोबार करते हैं। गांव-गांव जाकर कुर्सी का सप्लाई करते हैं, कुर्सी बेचते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो कुर्सी पे हम लोग बैठे हुए हैं, एक कुर्सी मोहम्मद वसरुद्दीन जी के द्वारा हमारे घर पे आया है। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले ये मुस्लिम समुदाय से हैं और हम हिंदू समुदाय से हैं। तो हम आज बात करेंगे मोहम्मद वसरुद्दीन जी से बात करेंगे कि आखिरकार मुस्लिम समुदाय में ये लोग कहते हैं कि अल्लाह का देन है। जितना भी बच्चा जन्म ले वो अल्लाह का देन है, उसको हमें बंद नहीं करना है, बच्चे को रोकना नहीं है। जितना बच्चा है 10 आए 20 आए 25 आए उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसको कैसे लालन पालन करते हैं, गरीबी में जीते हैं या अमीरी में जीते हैं या कैसे उसको मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले मैं मोहम्मद वसरुद्दीन से बात करूंगा कि आखिरकार ये जो जनसंख्या पर रोक नहीं लगता है, ये लोग के साथ ऐसा है कि जो कहते हैं कि बंध्याकरण नहीं कराना है, हमें अल्लाह का देन है। तो उसी पर हम बात करेंगे मोहम्मद वसरुद्दीन से। जी आप अपना हमारे चैनल को सबसे पहले परिचय दीजिए। बताइए आप अपना नाम, जगह का नाम, घर का नाम, सब घर। वसरुद्दीन है नाम। तो मैं जो बात कर रहा था कि मोहम्मद वसरुद्दीन जी हमारे साथ हैं। तो हिंदू समुदाय में क्या है कि 1 या 2 बच्चा होता है तो बंध्याकरण करा लेते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय में क्या है कि उनके बच्चे का लिमिटेशन नहीं है और वो लोग कहते हैं कि अल्लाह का देन है। तो सबसे पहले मैं मोहम्मद वसरुद्दीन जी से यही इसी बात पे बात करूंगा कि आखिर कहते हैं कि अल्लाह का देन है, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इस कुर्सी की कमाई से मैनेज कर लेते हैं, या फिर मुस्लिम समुदाय में जो नियम है कि अल्लाह का देन है, तो ये क्या सही है या गलत है। तो आज हम मोहम्मद वसरुद्दीन जी से ही समझते हैं। मोहम्मद वसरुद्दीन जी, आप ये बताइए कि जो आप लोग के समुदाय में जो कहा जाता है कि अल्लाह का देन है, जितना भी बच्चा पैदा हो उसे हमारे भगवान का देन है, इसे हमें रोक नहीं सकते हैं। तो आखिर वो आपके घर में बच्चा अगर होता है 10 बच्चा, 12 बच्चा, 15 बच्चा और आपकी कमाई होती है 3 लाख, 3,000, 4,000, 5,000, तो फिर उस बच्चे को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे घर परिवार चलाते हैं? सब मेहनत करके चलाते हैं। अब मालिक के दिन थोड़े है, हमारा दिन है कि उसको पालन करना है, आगे बढ़ाना है। तो बंध्याकरण क्यों नहीं करते हैं आप लोग, करवाते हैं? बंध्याकरण होता है तो उसको होता है तो खाना हराम होता है। अच्छा, हाँ, बंध्याकरण में खाना हराम होता है? हाँ, उसके हाथ से उसको पूरा परिवार के खाना भी हराम हो जाता है। तो अच्छा, एक बार कह रहे हैं कि हराम होता है, आखिर आप 10 बच्चा 12 बच्चा पैदा कर रहे हैं, 15 बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो आखिर उस बच्चे का भविष्य गंदगी खराब होता है, उसके बढ़िया से नहीं पढ़ाई मिल पाता है, नहीं उसका अच्छा बच्चा अच्छा से रहन सहन हो पाता है, तो आखिर फिर वो बच्चे का तो भविष्य खराब हो रहा है। हाँ, तो अपना भाग से ना खाता है। तो भाग से तो खाता है, लेकिन आखिर आपने जन्म दिया है तो आपका भी तो इच्छा होगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा आईएएस बने। तो आखिर आपके पास पैसा रहेगा तभी तो पढ़ा पाइएगा, या फिर आपका इस्लाम धर्म जो है आपको मदद करता है उसमें? इस्लाम धर्म मदद कहाँ करता है, मदद नहीं करता है। तो आखिर फिर आप जब कुर्सी बेच रहे हैं, 10 कुर्सी 12 कुर्सी बेच के दिन भर में 500 रुपया कमाते हैं, अगर मान लीजिए कि घर में 10 बच्चा आपके हैं तो कैसे मैनेज कीजिएगा फिर? ये तो सबसे बड़ा समस्या है। मैंने से ना उसको ले जाकर पालते हैं, पलाता है, सब तो पला ही जाता है। क्या ये सही है जितना 10 बच्चा 12 बच्चा? सही नहीं है, सही नहीं है। 2 4 गो बड़ी है, 2 4 गो बड़ी है, बड़ी है। तो ये आप लोग को जो कहते हैं, कोई भी कहता है कि बंध्याकरण नहीं होना चाहिए, तो ये कहाँ से आदेश जारी होता है, कौन कहते हैं आप लोग? सब शुरू से आ रहा है, शुरू से आ रहा है। और आप लोग को जैसे सबसे बड़ा बात है कि मुस्लिम समुदाय को लोग आतंकवादी कहते हैं। कहीं कुछ होता है तो सबसे पहले मुस्लिम समुदाय को आतंकवादी कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय कट्टरपंथी होते हैं, मुस्लिम समुदाय जो होते हैं वो हत्या करते हैं। तो क्या ये मुस्लिम समुदाय कट्टरपंथी क्यों होते हैं, आतंकवादी क्यों बन जाते हैं? आतंकवादी बन जाता है मजबूरी में। मजबूरी में बनता है? आखिर क्या मजबूरी होती है? नेता जो बदमाशी करता है, नेता बदमाशी करता है। क्या जैसे आप लोग को जो मान के चलिए कि बहुत से लोग कहते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, कांग्रेस पार्टी जो है मुस्लिम के पक्ष में रहता है, आरजेडी पक्ष में रहता है, तो क्या ये जो पार्टियां जितनी भी पार्टियां हैं आप लोग को सबसे ज्यादा किस पार्टी पे भरोसा होता है? जैसे सब पार्टी ठीक है, हमने जरा खराब है। अच्छा, हमने कहा नल जल दुनिया जहाँ सब देता है, मेरे को बेथी नहीं लगता है। सरकार तो सारा चीज व्यवस्था कर रहा है, पैखाना तक बना रहा है, अच्छा, घर भी बना दे रहा है, अच्छा, नल पानी भी दे रहा है, कोटा में अनाज सब भी दे रहा है। अच्छा, आप का करोगे तो लेकिन आगे बढ़ेगा, पढ़ाई लिखाई करोगे तो आगे बढ़ेगा। अच्छा। तो अभी जो सरकार का काम चल रहा है उस सरकार के काम से आप लोग मुस्लिम समुदाय खुश हैं? ना ऐसे तो खुश ना है। काहे? हाँ, कारण? अब कारण तो उतना हमने नहीं समझ सकते। ऐसे समुदाय खुश, मुस्लिम समुदाय खुश नहीं? हम तो पढ़ल लिखल नहीं है, तब हम कैसे समझ। हमरा जो मन में सब रह गए, कह देता है कि फला के वोट देता है, दे के भागे थे। अच्छा, माने कोई कह देता है कि फलना के वोट दे दो, जाके हाँ, नेता लोग कह देता है। आप अपना सोच के नहीं देते हैं कि माने हमको किसको देना है, किससे फायदा है, किससे बेनिफिट है, ये सब नहीं सोचते? ये सब हम लोग नहीं सोचते हैं, खाली वोट देने से मतलब बस दे देना है। क्या करवा ना करवा तू समझा, हमारा जो काम है हम अपन करेंगे। अच्छा, और दूसरी बात, सबसे बड़ा बात यह पूछना है कि जो लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय जो होते हैं गाय खाते हैं, भैंस खाते हैं, तो क्या सभी मुस्लिम समुदाय खाते हैं या फिर कुछ मुस्लिम समुदाय खाते हैं? नहीं, आधा आधा खाता, आधा नहीं खाता है। कौन मुस्लिम समुदाय में कौन से जैसे हम लोग में हिंदू समाज में है कि ब्राह्मण समाज मांस नहीं खाता है, तो उसी तरह से आप लोग में भी कुछ ऐसे जाति हैं। तो आपको मैंने मोहम्मद वसीउद्दीन जी की बात आप तक मैंने पहुंचाया। इनकी मैंने ये भी पूछा कि मुस्लिम समुदाय में गौ कौन खाते हैं, तो इन्होंने कहा कि आधी खाते हैं, आधी नहीं खाते हैं। जैसा कि इनकी बात मैंने रखा, इनकी राजनीतिक बात भी रखा कि आखिरकार जो अभी फिलहाल सरकार चल रहा है उससे खुश हैं कि नहीं खुश हैं। बहुत सारी पार्टी आपको ये बात करता है, लेकिन मदद के लिए कौन आता है, ये सारी बातें को मैंने रखा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू और मुस्लिम ये दोनों समुदाय में आता है कि चुनाव का वक्त आता है तो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति हो जाती है। तो हम उस पे भी बात करेंगे कि आखिरकार हिंदू और मुस्लिम पे जो नेता लोग उठते हैं, तो क्या हिंदू और मुसलमान, जो हिंदू और मुसलमान हैं, क्या आपस में लड़ेंगे या फिर वोट करेंगे, या फिर आपस में भाई भाई रहेंगे या फिर दुश्मन बन के रहेंगे? तो क्या हम लोग भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं, दोनों समुदाय रहते हैं? तो अब जैसे दोनों समुदाय रहते हैं और अब 2025 चुनाव भी है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा हिंदू मुस्लिम का रंग भी आएगा। तो आप उसको किस रूप में देखते हैं? जैसे हिंदू और मुसलमान जो बात बढ़ता है, चुनाव का माहौल जब आता है तो हिंदू मुसलमान का जो बात घरता है, मार्केट में आता है, आवाज उठता है कि हिंदू और मुसलमान ने यहाँ मार दिया, हिंदू ने मार दिया, मुसलमान ने मार दिया, इस तरह की बात आती है। तो आप उस नेताओं को क्या कहिएगा कि जो हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके अपना वोट बनाते हैं, उनको क्या कहिएगा? वो कहेंगे देश के बर्बाद करने के लिए तैयार है। देश के बर्बाद करने, देश के बर्बाद करेगा। अच्छा, लड़ाई लगा करके बर्बादी कैसे भाव कुछ होगा? अच्छा, लड़ेगा दोनों, कोई नेता तो वहाँ ऊपर है, ये है तो वो तो अपना निश्चिंत है। लड़ेंगे प्रजा लोग लड़ेगा, प्रजा लोग को तकलीफ होगा, आप किसको होगा? नेता लोग तो अपना आजादी में रहवे करेगा, नेता लोग आजादी में रहवे करेगा, प्रजा बर्बाद हो, हिंदू मुस्लिम अपने में लड़ेगा मरेगा। अच्छा, एक सवाल और आपसे है कि पीछे अभी बिहार में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू मिलके महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है उसकी सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार मिलकर चल रही है। इसके पीछे आरजेडी की भी सरकार रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम समुदाय के लिए कारगर हुआ है पार्टी, तो कौन पार्टी हुआ है? अब ऐसे तो लड़ाई झगड़ा में जो है कि लालू जो है अपना बचाव को बचाता है, अपना हाजिर रहता है कि नहीं लड़ाई नहीं होना चाहिए। अच्छा, और माने आरजेडी के लालू यादव जो है मुस्लिम समुदाय के लिए आगे रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, लड़ाई में नहीं चाहते हैं कि लड़ाई ना होवे। अच्छा, तो इस बार 2025 विधानसभा चुनाव रहेगा तो मुस्लिम समुदाय का लहर किधर रहेगा?
भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहेगा या फिर आरजेडी की तरफ रहेगा, लालू की तरफ रहेगा या फिर कहीं और रहेगा? लालू देने रहेगा ज्यादा। लालू देने। हाँ, लालू देने ज्यादा रहेगा। तो मैंने मोहम्मद वसरुद्दीन जी की बात मैंने रखा, राजनीति से लेकर आतंकवादी से लेकर खाने और पीने तक की बात रखा, जनसंख्या पर भी बात किया। जो लोग कहते हैं मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय की बात मैंने ग्राम जमीनी रिपोर्ट रखा, जो गली गली घूम घूम कर कुर्सी बेचते हैं, उनका क्या राजनीति में क्या दिमाग है, क्या आतंकवादियों पर क्या सोचते हैं, नेताओं के बारे में क्या सुनते हैं, सारी बात को मैंने रखा है। लेकिन आप अपनी राय अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।